एक अंधेरी रात थी। गांव के चौपाल में तालियों की गूंज थी। डंडा नाचा की ताल पर थिरकते थे कदम, लेकिन उन्हीं तालियों के बीच किसी खेत के सन्नाटे में गूंज रही थी कुल्हाड़े की एक क्रूर खटक। और कुछ ही पलों में एक सिर धड़ से अलग हो चुका था। उड़ीसा के क्योंझर जिले से आई ये खबर सिर्फ हत्या की नहीं, ये इंसान की उस हक की दास्तान है जहां वो खुद कानून बन जाता है और फिर अपने जुर्म की ट्रॉफी उठाकर उसी कानून के दरवाजे पर दस्तक देता है, एक थैले में डालकर। एक थैला खून से सना हुआ, कांपते हाथों में था, लेकिन चेहरा शांत था, जैसे पाप नहीं इंसाफ का बोझ लेकर आया हो। उस थैले में था एक कटा हुआ सिर, और सिर लेकर थाने में दाखिल हुआ कबीर डहूरी। हाँ, यही नाम है उस भतीजे का जिसने अपने सगे चाचा हरी डहूरी को कुल्हाड़ी से मौत की नींद सुला दिया। लेकिन सवाल यह है, ये हत्या सिर्फ जमीन के लालच में हुई या कई सालों की रंजिश का लावा आखिरकार फूट पड़ा। गांव के लोग कह रहे हैं कि यह रंजिश बहुत पुरानी थी। घर की दीवारों में दबे वो राज जिनकी दरारों से नफरत रिश्ती थी। एक नाचती रात में जब पूरा गांव जश्न में डूबा था, एक खेत में लिखा गया खूनी स्क्रिप्ट का आखिरी पन्ना। मैंने सुना रात को कि कबीर ने मेरे भाई को मार डाला। बहुत झगड़े थे उन दोनों में, झगड़े थे, लेकिन इतने बड़े कि उसका अंत किसी की गर्दन काट कर हो। क्या ये सिर्फ जमीन का विवाद था, या चाचा भतीजे के रिश्तों के पीछे कोई और राज भी छिपा है? सवाल कई हैं, जवाब अधूरे, और गांव सदमे में है। पुलिस अब जांच में जुटी है, लेकिन असल कहानी शायद अभी बाकी है। क्या कबीर डहूरी सच में सिर्फ एक हत्यारा है, या फिर ये सिर्फ पर्दा है किसी और गहरी साजिश का? हमारी ये रिपोर्ट में आपको आगे बताएंगे क्या हुआ उस रात खेत में, क्यों किया गया कत्ल इतनी बेरहमी से, और क्या कबीर डहूरी सच में अकेला था। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम तक। आपकी स्क्रीन पर ये फोटो देखिए। जमीन पर पालती मारकर ये बैठा जो शख्स है, ये उड़ीसा के क्योंझर जिले का है, जहां से एक ऐसी खबर आई है जिसने सबको हिला कर रख दिया। ये कहानी किसी फिल्म की तरह लगती है, पर अफसोस ये हकीकत है। क्योंझर जिले के कैंसेराई गांव में एक लड़का कबीर डहूरी अचानक थाने पहुंचा। हाथ में था एक थैला। पुलिस वाले भी सोच में पड़ गए कि आखिर ये है कौन जो थैले में क्या लेकर आया है। लेकिन जब थैला खोला गया, सबकी रूह कांप उठी। उसमें उसके अपने चाचा हरी डहूरी का कटा हुआ सिर था। अब सोचिए कौन करता है ऐसा, लेकिन कबीर ने खुद कबूल किया कि मैंने अपने चाचा को मारा है। गांव में उस दिन डंडा नाचा नाम का एक पारंपरिक नाच गाना चल रहा था। सब गांव वाले उसमें मगन थे। वहीं दूसरी तरफ कबीर कुछ और ही सोच रहा था। उसने अपने चाचा को पास के खेत में बुलाया, शायद बात करने के बहाने, लेकिन वहां जो हुआ वो खौफनाक था। कबीर ने मौका देखते ही कुल्हाड़ी निकाली और बेरहमी से अपने चाचा का सिर काट डाला। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच काफी वक्त से झगड़ा चल रहा था, खासकर जमीन को लेकर। गांव वाले कहते हैं कि कबीर का चाचा से मनमुटाव पुराना था, उसी रंजिश में उसने ये कदम उठा लिया। हत्या के बाद कबीर भागा नहीं, उल्टा अपने चाचा का सिर थैले में भरकर सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचा और बोला, मैंने अपने चाचा को मार दिया है। थाने में अफरा तफरी मच गई। इंस्पेक्टर ने तुरंत आरोपी को गिरफ्तार किया और हत्या का केस दर्ज कर लिया गया। कबीर के दूसरे चाचा अर्जुन डहूरी ने बताया, रात में हमें पता चला कि कबीर ने हमारे भाई को मार दिया है। दोनों में कई बार झगड़े होते रहते थे, लेकिन इतना बड़ा कदम उठा लेगा ये किसी ने नहीं सोचा था। इस वारदात से गांव वाले सदमे में हैं। किसी को यकीन नहीं हो रहा कि कबीर ऐसा भी कर सकता है। लाश का पोस्टमार्टम हुआ है और पोस्टमार्टम के बाद अब जो शव है वो घर वालों को सौंप दिया गया है। और पुलिस अब ये जानने की कोशिश कर रही है कि असली वजह क्या थी। सिर्फ जमीन का झगड़ा था ये, या कुछ और? ये कहानी एक बार फिर बताती है कि गुस्से और रंजिश का नतीजा कितना खतरनाक हो सकता है। कबीर ने जो किया, उसने एक जिंदगी छीन ली और अपने भी खुद की जो जिंदगी थी उसको भी बर्बाद कर लिया। फिलहाल ये एक हत्यारा बन चुका है और जेल की सलाखों के पीछे है। इस खूनी स्टोरी के ऊपर आपकी जो कुछ राय है, गुस्से में उठाए गए कदम के ऊपर आपकी जो कुछ राय है, आपको जो कुछ कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।